राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है नेहा का सफ़र। हर आंसू की एक मुस्कान होती है। मुंबई की उस रात में हल्की बूंदाबांदी थी। सड़कें गीली थीं, लेकिन शहर की रफ्तार थमी नहीं थी। एक आलीशान होटल के स्वीट में नेहा अपने आप से लड़ रही थी। सामने बिस्तर पर अर्जुन, एक मशहूर डायरेक्टर, चैन की नींद सो रहा था, अर्धनग्न, बेसुध और शायद बेपरवाह। वहीं एक कोने में नेहा की आंखें किसी ठहरे पानी की तरह शांत थीं, लेकिन उसके भीतर भावनाओं की आंधियां चल रही थीं। वो सोच रही थी, क्या ये वही मैं हूँ जो अपने सिद्धांतों पर अडिग थी, जो कहती थी कि बिना शादी के किसी को अपने पास आने नहीं देगी। पर अब सब कुछ बदल चुका था। नेहा एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, जिसके सपने असाधारण थे। वह टॉप मॉडल बनना चाहती थी और इस सपने को सच करने के लिए उसने अपने माँ बाप, रिश्तेदारों और समाज के ताने सुनकर भी मुंबई का रास्ता चुना था। वहाँ पहुँचना कठिन था, मगर नेहा की खूबसूरती और लगन ने उसे कई मौके दिए। हॉलीवुड स्टाइल की ग्लैमर इंडस्ट्री में बहुत बार उसे शारीरिक समझौते के प्रस्ताव मिले, लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान को हमेशा बचाए रखा। फिर मॉडलिंग के दौरान उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन, जो दिखने में जितना आकर्षक था, उतना ही आत्मविश्वास से भरा हुआ। नेहा ने अर्जुन के लिए मॉडलिंग भी की थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें चाय से कॉफ़ी तक पहुंची, फिर सैर से डिनर तक। अब दोनों जब भी खाली समय होता एक साथ समय बिताते थे। दोनों को ही एक दूसरे के साथ अच्छा लगता था। एक दिन अर्जुन ने अपने दिल की बात कह दी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नेहा, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? नेहा उसकी बात पर मुस्कुरा दी। नेहा के मुस्कुराने पर अर्जुन ने उसे खींचकर अपने गले लगाया और उससे बोला, चलो डियर, आज रात किसी होटल में चलते हैं। आज के दिन को धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। नेहा उसकी बात सुनकर उसे एकटक देखती रही, फिर मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मुझसे सच्चे मन से प्यार करते हो तो मेरी सीमाओं का सम्मान करना सीखो। मैं शादी से पहले किसी से शारीरिक संबंध नहीं बना सकती। अर्जुन हंस पड़ा, ओह नेहा, तुम किस सदी की हो? आजकल ये सब नॉर्मल है। लाइफ को थोड़ा एंजॉय भी करो। नेहा ने शांत स्वर में कहा, अगर मेरी सोच तुम्हारे लिए बोझ है तो शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं, और मैं इस तरह इस रिश्ते को अब आगे और नहीं बढ़ा सकती। ऐसा कहकर वह जाने लगी तो फिर अर्जुन उससे माफ़ी मांगने लगता है, कान पकड़ता है और फिर बात वहीं ख़त्म हो गई। दोनों का मिलना जुलना इसी तरह चलता रहा। लेकिन एक दिन नेहा बहुत दुखी थी। शायद नेहा थक चुकी थी अपने ही संघर्षों से, समाज से, अकेलेपन से। आज जब अर्जुन से मिली तो रोते रोते उसकी बाहों में समा गई और फिर अर्जुन की बाहों में उसने खुद को समर्पित कर दिया। सोचते सोचते नेहा वापस वर्तमान में आई। उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। सुबह उसने जब अर्जुन से इस बारे में बात की तो अर्जुन इसे हल्के में ले गया। अरे यार, ये सब तो चलता ही रहता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी कुछ समय बाद हम दोनों शादी तो करेंगे ही। लेकिन नेहा का मन बहुत ही बेचैन हो चुका था। उसका मन अब किसी भी काम में नहीं लगता था। उसने 2-3 बार अर्जुन से शादी की बात भी की, लेकिन अर्जुन ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है। ऐसे ही समय बीतने लगा। कुछ हफ्तों बाद नेहा को उल्टियां होने लगीं। उसे अपने शरीर में बदलाव महसूस हुआ। जो डर उसके मन में बना हुआ था, उसका बीज शायद उसके पेट में अंकुरित हो चुका था। उसके बाद नेहा ने डरते डरते अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कराई। टेस्ट रिपोर्ट ने सच्चाई सामने रख दी, वह गर्भवती थी। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, एक जिससे समाज खुश होगा, यानी अबॉर्शन या आत्महत्या, और दूसरा जिसे उसका दिल चुनना चाह रहा था कि वह इस बच्चे को जन्म दे। नेहा ने दूसरे रास्ते को चुना। अगले ही दिन वह अर्जुन के पास गई। फिर अर्जुन को जब यह सब बात बताई और उससे कहा कि हमें तुरंत ही शादी करनी होगी, तो यह सुनकर पहले तो उसका चेहरा गंभीर हुआ। फिर उसने कहा, नेहा, मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और पिता बनने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कैरियर का पीक है, अभी तो दुनिया घूमनी है।
नेहा उसकी बात सुनकर चुप रही। फिर वह बोला, मैं तो कहता हूँ कि तुम अबॉर्शन करा लो। उसकी बात सुनकर नेहा रोते हुए वहाँ से चली गई। अगली सुबह तक नेहा ने अपना निर्णय ले लिया कि ये बच्चा सिर्फ मेरा है और मैं इसे हर हाल में जन्म दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। अब उसने अर्जुन से नाता तोड़ लिया था। वह ना तो उसके फ़ोन कॉल्स का जवाब देती और ना ही उसके पास जाती। नेहा की प्रेगनेंसी का सफ़र आसान नहीं था। काम करने में मुश्किलें आने लगीं। मॉडलिंग की दुनिया धीरे धीरे उसके हाथ से फिसल रही थी। बच्चे का खर्च, डॉक्टर के चेकअप, अकेले अस्पताल जाना, नींद की कमी, सब कुछ नेहा को थका देता। लेकिन जब भी वो अपने पेट पर हाथ रखती, उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस होती। समाज की नज़रों में अब नेहा बदचलन औरत बन चुकी थी, क्योंकि बिना शादी के माँ जो बन रही थी। लोगों की बातें, नज़रों की धार, सोशल मीडिया की बकवास, सब उस पर भारी पड़ रही थी। लेकिन नेहा ने ठान लिया था कि अब वो झुकेगी नहीं। ऐसे ही समय बीतने लगा और वह दिन भी आ गया जब अस्पताल में नेहा के दर्द की चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। नर्सें दौड़ रही थीं और फिर एक कोमल सी आवाज़ हवा में गूंजी, एक बच्ची की। नेहा के गोद में एक नन्ही सी जान आई। गुलाबी चेहरा, नन्ही उंगलियां और अनमोल सांसें। उसे देखते ही नेहा अपने सारे दुख भूल गई। नेहा ने बड़े ही प्यार से उसका नाम अवनी रखा। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन नेहा अवनी को लेकर मार्केट में घूम रही थी। तभी अर्जुन की नज़र उस पर पड़ी। उसने अवनी को देखा तो देखता ही रह गया। बहुत ही प्यारी सी गोल मटोल सी गुड़िया थी। उसे देखते ही यह समझने में देर नहीं लगी कि यह उसकी ही बेटी है। अब वह नेहा के पास गया और बोला, नेहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें और अवनी को अपनाने के लिए तैयार हूँ। तब नेहा ने कहा, अवनी तुम्हारी बेटी है, तुम उसके पिता हो, उसका हक है तुम्हारे प्यार पर, लेकिन मैं अब किसी रिश्ते के बोझ से खुद को नहीं बांधना चाहती। मैं माँ हूँ और यही मेरी पहचान है। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई और अर्जुन उसे जाते हुए देखता रह गया। अवनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह पहली बार चली तो डगमगाते हुए नेहा की बाहों में आ गिरी। नेहा ने उसे सीने से लगाया और कहा, तेरे साथ मैं भी फिर से जीना सीख रही हूँ मेरी बच्ची। अब नेहा छोटे ब्रांड्स के साथ काम करने लगी। समाज की बातों से ऊपर उठकर उसने महिला सशक्तिकरण के मंचों पर बोलना शुरू किया। टीवी पर एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, क्या आप दोबारा प्यार करेंगी? नेहा ने हंसते हुए कहा, प्यार तो मैंने एक बार कर लिया, अब मैं सिर्फ जिंदगी से प्यार करती हूँ। फिर एक कार्यक्रम में उसकी मुलाकात डॉक्टर आदित्य राय से हुई, एक शांत, संवेदनशील और उदार इंसान। नेहा ने पहली बार किसी पुरुष की आंखों में हवस नहीं बल्कि भरोसा देखा। फिर 2-3 बार किसी न किसी मौके पर उन दोनों की मुलाकातें हो ही जाती थीं। वह अवनी से बहुत प्यार करते थे। अवनी को तो वो तुरंत ही पसंद आ गए। वो डॉक्टर अंकल को अपनी कहानियाँ सुनाने लगी। अब वे लोग एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे। आदित्य की माँ भी नेहा को पसंद करने लगी थी। जब उन्होंने इस बारे में आदित्य से बात की तो आदित्य ने कहा कि माँ, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, पहले नेहा की राय जाननी जरूरी है। फिर एक दिन आदित्य ने अपनी माँ के कहने पर नेहा को एक रेस्टोरेंट में बुलाया और फिर आदित्य ने नेहा से कहा, नेहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हें और अवनी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। नेहा, क्या तुम मुझे मौका दोगी? ना कोई वादा, ना मजबूरी, बस एक साथ चलना है। नेहा ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस आदित्य की ओर देखा और मुस्कुरा दी। शायद हाँ की वो खामोश मंजूरी थी। दोस्तों, नेहा की कहानी कोई परिकथा नहीं थी। यह उस हर औरत की कहानी थी जो टूटी, गिरी मगर उठी, जिसने अपने आंसुओं से रास्ता साफ किया और अपने जीवन की गाड़ी को सही रास्ते पर ले गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नेहा को अर्जुन से शादी करनी चाहिए थी या उसने उसे छोड़कर सही किया? और आदित्य से शादी करने का फैसला सही है या गलत? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।